प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं और उस प्रश्नावली को हल करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करेंगे। फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी साबित करनी है। उसके बाद √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे भी साबित करनी है। और इन्हें साबित करने के बाद उस प्रश्नावली को हल करने में इनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 इक्वल टू p/q और pq एक धन पूर्णांक है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या एक के अतिरिक्त नहीं होती है। धन पूर्णांक का अर्थ हो गया कि +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, और PQ में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या एक के अतिरिक्त नहीं है। और इसके साथ साथ Q शून्य के बराबर नहीं है। अब इस इक्वेशन में दोनों ओर वर्ग करेंगे, अर्थात दोनों ओर वर्ग करने पर √2 स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर या √2 इंटू √2 2 इक्वल टू p²/q स्क्वायर, या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, p² गुना 1 p², 2 इंटू q स्क्वायर 2q स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेनी है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। चूंकि p और q धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5, तो यदि q का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं इस समीकरण में, तो 2q स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 अर्थात 2, जो कि सम संख्या होती है। फिर यदि q का वैल्यू 2 रखते हैं इस समीकरण में, अर्थात 2q स्क्वायर में, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात सम संख्या। तो इस स्थिति में p² बराबर सम संख्या या p² बराबर सम संख्या, इसलिए p बराबर भी सम संख्या होगी। p इक्वल टू 2m माना, जहां पे m का मान धन पूर्णांक है m। अब इसका मान p इक्वल टू 2m का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देनी है समीकरण फर्स्ट से p² बराबर 2q स्क्वायर या p² अर्थात p का वैल्यू 2m है, तो 2m का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर या 2m स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर 2q स्क्वायर, या 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2, 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर मीन्स सम संख्या, इसलिए q इक्वल टू सम संख्या। अब स्पष्ट हो चुका है कि q भी एक सम संख्या है और p भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या एक से अधिक होती है, अर्थात, और यहाँ पर माने थे कि p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या नहीं है, लेकिन जब p और q सम संख्या हुई तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या ज़्यादा होगी। तो हमारी मान्यता गलत हो जाती है। स्पष्टता हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड है। अब एक्सरसाइज 1.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करते हैं।
तो पहला प्रश्न है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करनी है। तो इसे आप दूसरे वीडियो में देखेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दूसरा हिसाब है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करनी है। तो इसमें इसको माननी है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 = p/q। p और q एक धन पूर्णांक है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या नहीं है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, या 2√5 = p/q और +3 है, इसको राइट हैंड में देंगे तो -3 हो जाएगा, या √5 = p/q -3 डिवाइडेड बाय 2, या √5 हम लोग जान चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है और p/q -3/2 यह एक परिमेय संख्या होती है। तो यह संबंध अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। हमारा जो मानना था वह गलत यहाँ पे साबित हो रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तीसरा प्रॉब्लम है, साबित करनी है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर को करते हैं 1/√2 को। तो मान लेनी है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = p/q और PQ में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या उसी प्रकार एक के अलावा नहीं होगी और Q का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √2 × p = Q × 1Q, या √2 = Q/p, या √2 अपरिमेय संख्या, Q/p या p/q परिमेय संख्या, और यह संबंध है वो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अर्थात डज नॉट इक्वल टू। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड है। बाद दूसरा नंबर है 7√5, इसे साबित करनी है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 = p/q, या √5 = 7√5 के साथ गुना में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो p/q 7 नीचे हो जाएगा, भाग लगेगा, अर्थात √5 = p/7q, या √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है, अर्थात कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होगी। प्रूव्ड है। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम हिसाब है तीसरा नंबर 6 + √2, इसे साबित करनी है कि अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार यहाँ भी मानेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 = p/q, या √2 = p/q, और 6 प्लस में है बाया पक्ष में, इसको दाया पक्ष जब देंगे तो -6 हो जाएगा, या √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -6 एक परिमेय संख्या है। और यह संबंध कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगी, तो यह डज नॉट इक्वल टू अर्थात बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड है।